जय श्री राम। आज का विषय है कालिदास। कालिदास के जन्म के बारे में कुछ निश्चित न होकर पौराणिक कथाएं मिलती हैं। यह एक ब्राह्मण के बालक थे। 6 मास के थे तभी माता पिता का स्वर्गवास हो गया। एक चरवाहे ने इन्हें पाला पोसा। वह कबीर की तरह कभी पाठशाला नहीं गए। काशी नरेश भीम शुक्ल अपनी कन्या वासंती का विवाह वर रुचि जो राज दरबार के विद्वान थे उनसे करना चाहते थे, लेकिन राजकन्या ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उससे अधिक विद्वान है। क्रोधित हो राजा के मंत्री इस चरवाहे के लड़के कालिदास को पकड़ लाए, जो पेड़ की डाली पर बैठकर उसी को काट रहा था। मंत्री और वर रुचि ने लड़के को सिखाया कि हर प्रश्न में ऊ ही उत्तर देना। राजसी वस्त्र पहनाकर दरबार में लाए, जो देखने में सुंदर था। मंत्री ने विद्वान हो सकने का झूठा विश्वास दिला वासंती का विवाह करा दिया। काली भक्त वासंती को जब सत्यता का पता चला तो वह दुखी हो माँ की उपासना कर प्राण अर्पण करने का निश्चय किया। इससे देवी द्रवित हुई। उन्होंने कुछ अक्षर कालिदास की जीवा पर लिख दिए और आशीर्वाद दिया। तभी कालिदास नाम पड़ा। यह कहानी उनके जीवन के बारे में प्रचलित है। कालिदास उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। माँ काली की कृपा से अलौकिक ज्ञान प्राप्त हो गया। कालिदास की प्रमुख रचनाएं 7 हैं। कुमार संभव और रघुवंश 2 महाकाव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम उनके नाटक हैं। मेघदूत व ऋतुसंहार सुंदर खंड काव्य है। कुमार संभव कालिदास की महान रचना है। 7 सर्गों वाले इस महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। काव्य में पार्वती द्वारा तपस्या, शिव से विवाह की नारद द्वारा भविष्यवाणी, तारकासुर द्वारा देव प्रताड़ना, ब्रह्मा द्वारा शिव पार्वती के विवाह व उनके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध, समाधि से शिव को इंद्र प्रेरित कामदेव द्वारा जगाने का प्रयत्न, शिव द्वारा तीसरे नेत्र से काम का विनाश, नभवाणी द्वारा रति की सांत्वना, शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना और दर्शन देना, और फिर शिव पार्वती का विवाह। इस सारे चरित्र का तार्किक और सरल तरीके से वर्णन किया है। रघुवंश कालिदास जी का दूसरा श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसका प्रारंभ सूर्यवंश के प्रतापी राजा दिलीप से करते हुए कहते हैं कि राजा के विवाह सुदक्षिणा से हुआ, पर पुत्र न होने से दुखी हो महर्षि वशिष्ठ के बताए अनुसार गौ नंदिनी की सेवा करते समय जंगल में 21वें दिन गाय के ऊपर एक सिंह ने मारने को हमला कर दिया। रक्षा के लिए धनुष उठाया तो हाथ चिपक गया। तभी मनुष्यवाणी में सिंह ने कहा, यह मेरा भक्ष्य है राजन, आप आश्रम जाइए। तब राजा ने भक्ष्य के लिए सिंह के सामने अपने शरीर को प्रस्तुत किया। तब सिंह के अदृश्य होते ही परीक्षा पूरी हुई और आशीर्वाद स्वरूप नंदिनी का दूध पीने से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रघुराज रखा गया, जो आगे चलकर रघु के नाम से विख्यात हुआ। कवि ने बड़ा सुंदर मार्मिक चित्रण किया है। रघु ने भी अपने राज्य का विस्तार कर विश्वजित नाम का महान यज्ञ किया। पश्चात धन संपदा दान में दे दी। उसी समय ऋषिपुत्र कौत्स ने गुरु दक्षिणा के लिए राजा से सहायता मांगी। धन की पूर्ति के लिए उन्होंने धनपति कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी। भयभीत हो कुबेर ने धनपूर्ति कर दी। राजा रघु ने मुनिपुत्र को धन दे इच्छा पूरी की। रघु के पुत्र अज द्वारा स्वयंवर से विदर्भराज की कन्या इंदुमती
को वर कर के लाने का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। स्वर्ग से जा रहे नारद जी की वीणा से फूलों की माला लगने से इंदुमती की मृत्यु व कामासक्त जीवन की पीड़ा दर्शाई है। प्रथम 8 सर्गों में राजा दिलीप, रघु और अज की कहानी तो अंतिम अध्यायों में दशरथ, श्रीराम, लव और कुश का वर्णन कवि ने संक्षेप में किया है। रघुवंश के 21 राजाओं के अंतिम राजा विलासी अग्निवर्ण का वर्णन है, जिसने मरने पर रानी मंत्रियों की सहायता से स्वयं राज्य संचालित करती है। मनुष्य का सार्थक जीवन कैसा हो, ऐसा विभिन्न पहलुओं की भी चर्चा रघुवंश में कालिदास ने की है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नाटक में किया है। पुरुरुवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के प्रेम और विरह का वर्णन कवि ने विक्रमोर्वशीयम के दूसरे नाटक में किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक उनकी सर्वोच्च कृति है, जिसमें कवि ने शकुंतला का मिलन विछोह व वीरपुत्र सर्वदमन, जो भरत के नाम से ख्यात हुआ, उसका वर्णन किया है। मेघदूत एक छोटा खंडकाव्य है, जहाँ यक्ष अलकापुरी में निवासरत अपनी पत्नी को मेघ के द्वारा संदेश भिजवाते हैं। वही ऋतुसंहार नामक काव्य में 6 ऋतुओं का आकर्षक वर्णन किया है। संस्कृत जो आदि और वेद भाषा है, उसको विश्वविख्यात कराने में कालिदास की भूमिका निश्चय ही सराहनीय व प्रशंसनीय है, जिसमें सारे धर्मग्रंथ लिखे गए। हिंदी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और आदि भाषाएं समृद्ध हुई। भारत माता की जय।